हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे ADB 48 से। आई होप आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो प्लीज़ गो थ्रू इट so that you can prepare for the exam. Which of the following is not a characteristic of a relational table? जो रिलेशनल टेबल होता है उसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? Each table row represents a two-dimensional structure composed of rows and tables. ये तो बिल्कुल ठीक है. Each row column intersection represents a single data value. ये भी ठीक है. The order of the rows and the columns is immaterial. बिल्कुल ठीक है. Order थोड़ी ना material है. Each column has a specific range of values known as a tuple domain. नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है. So it is not the characteristic of a relational table. Which records will be retrieved if the data query स्लैश स्लैश इसमें दे रखा है. ऑफ कोर्स ये डेट वाला है, तो सी डेट रिकॉर्ड्स विद डेट बिफोर 2011 इज द राइट आंसर. द टैब एक्सप्रेशन रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्ड एक्सप्रेशन बॉक्स वाला कि कहाँ लिखते हैं हम एक्सप्रेशन बॉक्स में. ये भी रिपीटेड आ गया कि बी के बाद मैंने बताया था ना, अगर जो ये मल्टीप्लाई वाला जो ये साइन होता है ना, अगर ये बी के ऊपर है बाद मतलब कि बी के ये राइट हैंड साइड है, इट मींस स्टार्टिंग वाले ये ढूंढेगा फ्रॉम बी से. अगर बी के ये लेफ्ट होता तो एंड वाले ढूंढता है ना, और अगर दोनों तरफ होता तो कंटेंट वाले ढूंढता जो बी है जिसमें. डैश क्वेरीज आर फॉर सम यूजफुल फॉर समराइजिंग इंफॉर्मेशन समवट सिमिलर क्रॉस टैब. ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है क्रॉस टैब क्वेरी वाला. while entering the record in the datasheet view, in which order the records can be entered at the end of the table. ये भी repeated question है. when you delete the record it deletes वो उस फॉर्म से भी हो जाता है, टेबल से भी हो जाता है. ये भी हमने किया हुआ है पहले. हैविंग clauses used in the aggregate, बिल्कुल ये ट्रू है. ये हैविंग clause हम एग्रीगेट में यूज करते हैं. और उसके बाद कंट्रोल्स दैट आर नॉट लिंक्ड to any field, unbounded controls, continuously repetition वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं. which property of the form can be used to insert a background picture. बड़े इजी भी हैं ये. डैश इज अ रिपोर्ट दैट इज इंसर्टेड इनसाइड. रिपोर्ट होती है कि इनर रिपोर्ट होती है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ध्यान रखना वो इनसाइड रिपोर्ट होती है. इंसर्टेड इनसाइड रिपोर्ट, ठीक है. अब बाउंड मेन रिपोर्ट बेस्ड ऑन अ टेबल और इसकी सब रिपोर्ट कंटेन रिलेटेड इंफॉर्मेशन. और डैश यूज टू कंपेयर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ कैटेगरीज और डिफरेंसेस ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम. कॉलम चार्ट, ये भी सब रिपीटेड क्वेश्चंस थे उसमें. आगे है अ डैश इज यूज टू कंपेयर ट्रेंड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ट्रेंड्स वाला भी हमने किया था कि लाइन चार्ट होता है, ठीक है ना, ट्रेंड्स वाला. ओके, टू क्रिएट अ रीड ओनली वाला भी रिपीटेड है. ACCDE वाला आएगा. और द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन क्राइटेरिया स्प्लिट डाटा पैटर्न क्राइटेरिया फ्रंट एंड और बैक, बिल्कुल ठीक है. विच ऑफ द फाइल स्टोर्ड सर्वर पर तो बैक एंड ही होगी. टू मेक द डेटाबेस पैकेज डिजिटली साइन विच ऑप्शन, साइन यूजिंग विच ऑप्शन इन एक्सेस. कैसे करेंगे हम फाइल में जाएंगे, सेव करेंगे, उसको पब्लिश करेंगे, ठीक है ना, और फिर सेव डेटाबेस एज पैकेज एंड साइन. बिकॉज आपको क्या करना है, मेक डेटाबेस पब्लिकल पैकेज एंड डिजिटली साइन. किस ऑप्शन के साथ करेंगे, तो आपको पहले फाइल सेव एंड पब्लिश करनी है, उसके बाद आपको सेव करना है डेटाबेस. फॉर्मेट्स कलेक्ट डाटा के लिए वही HTML इन्फो पाथ. फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर मेल सेंड कर दे ईमेल से ऐसे तो कैसे कर सकते हैं. मैनेज रिप्लाईज से देखिए सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं अगेन. The dash type of data cannot be collected using the collect data through the email boxes. कौन से वाला, ऑटो नंबर वाला मैंने बताया था ना, नहीं ले सकते तो वो तो अपने आप होता है. मेमो लॉन्ग टेक्स्ट के लिए होता है. ये देखो सी इज द करेक्ट आंसर. सिलेक्शन फीचर, द फिल्टर बाय सिलेक्शन फीचर allows you to filter जो कि मैच करते हैं एन एंटिटी इन द फील्ड. वो रिकॉर्ड्स दैट मैच एन एंटिटी इन द फील्ड, है ना. अब पता है क्या है, ये ध्यान रखना कि बाय कभी ये आ जाएगा कि मैच करने के लिए, तो फिर बाय सिलेक्शन आंसर आएगा. तो बाय सिलेक्शन हम मैच सिलेक्शन मैचिंग में सिलेक्शन करते हैं ना, ये वाला मैच अगर हम ध्यान दे तो उस चीज का ध्यान रखना, ठीक है. क्राइटेरिया स्पेशल क्राइटेरिया कुछ भी नहीं आएगा, सेवरल क्राइटेरिया. एडिटर नोटपैड अगेन रिपीटेड.
फिर उसके बाद पूछ रहा है हाउ डू यू अपडेट, ये भी हमने किया था कि अपडेट करने के लिए पाइवट टेबल रिपोर्ट चार्ट को पहले हम रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे और फिर पाइवट टेबल टूल बार पे और क्लिक कर देंगे रिफ्रेश डाटा बटन। डिफरेंट व्यूज टू डिस्प्ले अ टेबल जो है वो सारी की सारी हैं, बिकॉज डाटा व्यू भी है, डिजाइन व्यू भी है और पाइवट टेबल चार्ट भी है और पाइवट टेबल चार्ट व्यू भी है, सब कुछ है। तो ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स अ ड्रॉप लिस्ट, लुक अप विजार्ड, ये तो बड़ा मतलब बेसिक्स है। हम वहां पर जहाँ पर टाइप करते हैं तो हम ड्रॉप डाउन में अपनी ऑप्शन से बना लेते हैं ना। सपोज हमें मेट्रो सिटीज का चाहिए तो हम, या फिर दिल्ली एनसीआर का चाहिए तो उसके अकॉर्डिंगली हम बना सकते हैं जो भी अपनी सिलेक्टेड सिटीज होती हैं। अ डैश इनेबल्स यू व्यू डाटा, व्यू डाटा करने के लिए फ्रॉम अ टेबल क्वेरी लगाते हैं ना, बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया। और डेटाबेस लैंग्वेज दैट अलाउज यू टू एलएसएस और डीडीएल या डीसीएल। कंट्रोल और एसएस वाली है तो वो डीसीएल आएगी कंट्रोल। और अगर यहाँ पर कंट्रोल नहीं भी है तो असेस और मेंटेन भी देख लो। यहाँ पर डाटा मैनिपुलेशन वाला डीएमएल है। और बच्चे ये सोच सकते हैं कि हो सकता है वो डाटा मेंटेन हो, लेकिन वो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। तो इस चीज का ध्यान रखना। डीसीएल के क्वेश्चन उसमें भी 2-3 थे यही कि कौन सी डीसीएल की फुल फॉर्म, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। फिर ये जो है क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। कहीं पर कंट्रोल वर्ड ना होकर सिर्फ असेस भी था, कहीं पर असेस और मेंटेन। डीसीएल प्रोवाइड कमांड्स टू परफॉर्म एक्शन, देखो ये फिर आ गया एसेस और कंट्रोल ओवर द डाटाबेस। उसके बाद है डेटाबेस मॉडल कौन सा नहीं है, स्ट्रक्चर्ड, यही वाला फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। 8 बाइट्स वाला हमने पहले भी किया था, डेट और टाइम वाला। दिस इज द स्टेज वेयर वन गैदर्स एंड लिस्ट ऑल द नेसेसरी फील्ड्स फॉर द डेटाबेस प्रोजेक्ट। डाटा डेफिनेशन में होता है कि आप जो है लिस्ट कर देते हो नेसेसरी फील्ड्स को, डाटा डेफिनेशन, ठीक है। थर्ड स्टेज इन डिजाइनिंग a database to analyze the tables more closer, creates a relationship between the tables, again repeated। पर्पस ऑफ द स्विचबोर्ड कंट्रोल करने के लिए होता है, ये रहा कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद बेनिफिट क्या है कैट का, ये है बेनिफिट कि आप एफआईआर नहीं, एफआईआर थोड़ी ना कैट का बेनिफिट है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड इन द ऑडिट एरिया टू गिव एन एश्योरेंस टू कस्टमर और द, नहीं, ये बेनिफिट कैट का पता क्या, आइडेंटिफाई एन ऑडिट विद फाइंडिंग विद रिस्पेक्ट टू मटेरियलिटी इन एन आईटी इन्वायरमेंट। ये भी रिपीटेड है कि फिक्स क्वालिफिकेशन है ना जी। डेफर्स टू यूज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन परफॉर्म टास्क अकाउंटिंग प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ये तो सारा ईआरपी वाला पूछ रहे हैं। ये अकाउंट एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग वाला ये आंसर आएगा इसका। कि ऑफिस ऑटोमेशन आएगा, ठहरो ठहरो। डैश रेफर्स टू यूज द सॉफ्टवेयर applications to automatically perform tasks such as accounting, preparing trial balance, financials, electronically transmit data। ओ ऑफिस ऑटोमेशन में जो ऑफिस में सब कुछ आ जाता है ना, तो ये वहां से इसलिए हमको ले रहे हैं। सो इसका आंसर ऑफिस ऑटोमेशन आएगा। बी इज द राइट आंसर, नॉट ईआरपी। आफ्टर दैट dash are commonly referred to CIA in the information security parlance। ये उसमें भी था, देखो सी से कॉन्फिडेंशियलिटी, ई आई से था इंटीग्रिटी और ए से था अवेलेबिलिटी। बस मैंने आपको तभी भी कहा था कि आपको ये तो अगर सपोज उसमें भी ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि आप कॉन्फिडेंशियलिटी सब में ही आप पकड़ लोगे। इंटीग्रिटी और इसमें इंटीग्रेशन है तो आपको पता लग जाएगा इंटीग्रिटी ही आएगा, लेकिन ये यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब आप अवेलेबिलिटी करो या आप ऑथेंटिकेशन करो, एसएस राइट्स करो, ऑथेंटिकेशन करो, तो ये आपका जो है इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है ना, तो अवेलेबिलिटी वाला आएगा इसमें। डैश मींस इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ऑल्टर और मॉडिफाइड व्हेन अनऑथराइज्ड। अनऑथराइज्ड की बात कर रहे हैं ये, तो इंटीग्रिटी की बात आएगी, ठीक है ना। और उसके बाद है, आप बस ये याद रखना अनऑथराइज्ड में ना ऑथेंटिकेशन तो आएगा ही नहीं। कॉन्फिडेंशियलिटी तो लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अलग होती है। तो मेन इसमें आप जो कंफ्यूज हो गए ना इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशन में होगा, तो इतना ध्यान रखना अनऑथराइज्ड वाले में ना ऑथेंटिकेशन नहीं आना, इंटीग्रिटी वाला आना है। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एन इंडिविजुअल यूजुअली बेस्ड ऑन द यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो है, अब पता है क्या है इसका ऑथेंटिकेशन आंसर है। इस जिसमें ऑथेंटिकेशन वाला नहीं पूछा हुआ ना, उसका ऑथेंटिकेशन आंसर है जिसमें कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हो एक इंडिविजुअल को एक पासवर्ड से, यूजर आईडी से, वो ऑथेंटिकेशन है, ठीक है।
नॉट अ सॉफ्टवेयर इक्विपमेंट रिक्वायर्ड कौन सा है? अब पता है क्या है, ये भी सॉफ्टवेयर है, ये भी सॉफ्टवेयर ऐसा है जो क्लाइंट में चाहिए, ये भी चाहिए, तो नन ऑफ द, नॉट है ना, तो नन ऑफ द अबव आंसर आ गया। इज नॉट एन एप्लीकेशन अरेंज बाय आईसीआई, ये टीओसी वाली ना आईसीआई ने अरेंज नहीं की हुई है, ठीक है। उसके बाद है स्टाइल्स कितने हैं, स्टेजेस कितने हैं, सेल साइकिल में 3 है, ठीक है। उसके बाद पीबीपी, आप पता है क्या है, आप ना इसको पढ़कर आपको पता लग जाएगा, या तो ये आएगा प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है पब्लिक, तो बस आपको ध्यान रखना ये प्राइवेट आएगा आंसर, ये प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज आएगा, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अपीयर इन द होम पेज ऑफ द के डॉक, पेज डॉक्यूमेंट, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया फिर से। To change an email header so that the message appears to have originated from someone or somewhere other than the actual source is known as email spoofing। बताया था ना मैंने, जब आप नरेंद्र मोदी का नाम भरकर कहीं और से किसी को मेल कर दो, email spoofing। To playfully satirize a website is web spoofing, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कंप्लीट पैकेज टू मैनेज द बिल्स रिक्वायरमेंट्स, बिल्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वाला आएगा। और विच इज फॉलोइंग नॉट एंड फीचर ऑफ ई सेक्रेटरी, कॉन्टेक्ट की होती है, ग्रीटिंग मैनेजमेंट होती है, ईमेल होती है, लेकिन शेयर सर्टिफिकेट प्रिंटिंग नहीं होती है। सो दिस इज द राइट आंसर। एनुअल रिटर्न प्रेपरेशन कैन बी डन बाय यूजिंग, जो एनुअल रिटर्न है वो कैसे होती है प्रेपरेशन, बाय यूजिंग ICIROC, ये ध्यान में रखना है, ओके। ICIROC, देखो ये तो वो सैलरीज वगैरह के लिए होता है, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए होता है, और ये भी कुछ अलग ही है, तो आप ये मेन ROC ही है इसका आंसर। डैश इज द कॉरेस्पॉन्डेंट ऑटोमेशन एंड द मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज seamlessly integrated with the Microsoft Office, yes, ई सेक्रेटरी है, ये इतना अच्छा ऑटोमेटेड और मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ ही मुझे काम करता है मिलकर। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर AOA17, डैश इज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव इंश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटीज टू ऐड वैल्यू एंड इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस, हाँ जी। इंटरनल ऑडिट में आप करते हो ना, ऑर्गेनाइजेशन की इंप्रूवमेंट करने के लिए कॉन्फ्रेंट ऑडिट्स करते हो, है ना, तो ये वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पर्पस ऑफ द इंटरनल ऑडिट, यही कि भी आपकी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है या फिर ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑपरेशन है सबको आप अच्छे से देख सको, तो वही है बोथ ए एंड बी। एज पर डैश ऑफ द सेक्शन 44 ए बी था इसका आंसर, जो रिपीटेड क्वेश्चन है कि आप every person carrying on business or operations is required to get its accounts audited by a CA for before the specified date। FEMA Foreign Exchange Management Act। और उसके बाद है which application helps the management to allocate the revenue to the credit of the employee who, ये भी किया था हमने। इसमें हमने किया था जो क्लाइंट मैनेजमेंट होता है ना, वो अपने आप देखता है कि भाई किस एम्प्लॉय की कितने परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से वो उसके हिसाब से कर देता है ना। full privileges, who has full privileges in the financial accounting application, अरे भाई फुल privileges सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के पास होती है हमेशा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इज द राइट आंसर। डैश इज अ सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एप्लीकेशंस का, जो कि फाइनेंशियली इम्पैक्ट करती हैं, किसी और मॉड्यूल पे रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ऑफ कोर्स जर्नल लेजर मॉड्यूल, यही तो होता है जर्नल लेजर मॉड्यूल में कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो भी आप कर रहे हो, सबसे पहले आप जर्नल लेजर ही तो तैयार करते हो, जर्नल लेजर मॉड्यूल इज द राइट आंसर। उसके बाद है जो ट्रांजैक्शंस फ्लो करती हैं जर्नल लेजर टू अदर मॉड्यूल्स में, ये कि ये सही है, नहीं है कहाँ से, ये जर्नल फ्लो थोड़ी ना करती हैं, वो तो पहले वहां पर जर्नल लेजर में एक बार अकाउंट्स बना लेते हैं, नहीं तो ये गलत है। विच ऑफ द फंक्शनलिटीज इज नॉट प्रोवाइडेड इन द परचेजिंग मॉड्यूल ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एप्लीकेशन, जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एप्लीकेशन है उसमें हम इवैल्यूएशन करते हैं वेंडर्स के साथ, शिफ्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, इनवाइट एंड एनालाइज करते हैं कोटेशंस फ्रॉम वेंडर्स, लेकिन हम कंपैरिजन थोड़ा ना करते हैं बजट्स वाला। तो जो ये बजट्स वाला कंपैरिजन वाला पॉइंट है, डी इज द राइट आंसर। उसके बाद है इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑटोमेटिक सीक्वेंस नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट कंट्रोल इज नॉट रिक्वायर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये एक्सपेंस मैनेजमेंट में नहीं जरूरत ना, इसमें क्या जरूरत है ये सीक्वेंस वाला करने की, ये भी वैसे रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है, ये सब क्वेश्चन जो है रिपीटेड आ रहे हैं बार बार। विच मॉड्यूल ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एप्लीकेशन कैन बी यूज्ड फॉर असाइनिंग क्रेडिट लिमिट लेटर, असाइनिंग क्रेडिट लिमिट टू कस्टमर्स सेल्स, अब आप क्रेडिट लिमिट कैसे दोगे, सेल से ही तो दोगे ना, ठीक है ना। उसके बाद विच ऑफ दीज ट्रिगर अलर्ट फॉर द टाइमली पेमेंट, इसके लिए हमने किया था एक्सपेंस मैनेजमेंट, एक्सपेंस मैनेजमेंट जो है वही अलर्ट देता है, ठीक है। उसके बाद वी कैन मैनेज इंटरव्यूज जॉब वैकेंसीज,
ये सारे का सारा काम कौन कर लेता है? ये एचआर का काम है, तो यहाँ पर एंड पेरोल लिखा हुआ तो एचआर आ जाएगा। डैशबोर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट बेस्ड ऑन टाइम स्पेंट, ये तो टाइम शीट वाला, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इज नॉट एंड फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड बाय द पीएमएस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब वो एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन और रिपोर्टिंग सिस्टम थोड़ा ना बताएगी, परफॉर्मेंस बता देगी, पेंडिंग लेटर अप्रेजल बता देगी, बेल कर्व एनालिसिस बता देगी, सब कुछ कर देगी, लेकिन डेजिग्नेशन और रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर थोड़ा ना बताएगी। ऑटोमेट द कैलकुलेशन, पेरोल सिस्टम जो है वही तो कैलकुलेशन करते हैं सैलरी की सारी, टाइम शीट एप्लीकेशन, लीव्स वगैरह सब कुछ, सैलरी डिटेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रोल इन द लीव मैनेजमेंट सिस्टम, कौन सा कंट्रोल नहीं है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एरर फ्री कैप्चर ऑफ लीव डिटेल्स, परमानेंट ऑडिट फाइल आर ऑब्टेन्ड वंस बट अपडेटेड ऑन ईयरली बेसिस, ये तो हमें पता ही है ना कि ईयरली बेसिस पे होता है। इन परमानेंट ऑडिट डैश इज नॉट द की डाटा डॉक्यूमेंटेड, यस। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कॉपीज ऑफ क्लाइंट्स टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स है ना एमओसी के, ये वाला इज नॉट द की डाटा डॉक्यूमेंटेड। द डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफर्स द फीचर्स, जो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ये कौन से जो है ऑफर्स ऑफर करता है फीचर्स को? तो ये है अपने रोल बेस्ड सेक्स, बिल्कुल ठीक है। और कंप्लीट ऑडिट ट्रायल, ये भी सही है। इफेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव टू मेंटेन द डॉक्यूमेंट्स इन द सॉफ्ट कॉपी, ये भी ठीक है। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। द डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद है डैश इज द टाइप ऑफ ट्रेनिंग इन विच द यूजर लॉग ऑन द ट्रेनिंग सर्वर विद यूजर आईडी एंड ई लर्निंग, रिपीटेड क्वेश्चन। ये भी उसी में कि अपीयर इन द एग्जामिनेशन टेस्ट, ई लर्निंग, रिपीटेड क्वेश्चन। हार्डवेयर जो और इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट यूज इन ये फॉर्म, बिल्कुल पीसी भी चाहिए, ये भी चाहिए, एप्लीकेशन सर्वर वैन भी चाहिए, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। After that, we have question number AOA 40. Which of these are in the standard email program used in an organization? Yes. जो लोटस वाला भी है, माइक्रो एक्सचेंज भी है, तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। वैन की कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है? तो इसमें वही आएगा कि कंपेयर टू लैंड ट्रांसमिशन स्पीड इज लो, ये वाला जो है बिल्कुल आंसर आएगा इसका, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। देखो जो ये क्वेश्चंस हैं ये सब रिपीटिशन में आ रहे हैं, ये भी dash is the protection of information asset from threats to preserve their value, yes। आप क्या कर रहे हो? एक प्रोटेक्शन दे रहे हो तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन एसेट्स को। अच्छा, विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन नीड टू बी सिक्योर्ड, किस कौन सी होगी? अपने क्लाइंट का डाटा, बिल्कुल। खुद का डाटा, ये भी ठीक है। ऑन डॉक्यूमेंट्स, ये भी, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। द एक्सटेंट एंड द लेवल ऑफ डैश वुड डिपेंड ऑन द नेचर, यही तो वो है ना कि किस चीज का जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, लेवल है, वही तो डिपेंड करता है ना उसकी इंफॉर्मेशन पर कि उसकी नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन में कितनी कॉन्फिडेंशियलिटी है नहीं है। और डैश ऑफ माइट बी अफेक्टेड ड्यू टू डिनायल ऑफ सर्वर इस अटैक और सम अदर रीजंस, जो ये इंफॉर्मेशन है ये इफेक्टेड हो जाती है सर्विस अटैक से और कुछ अदर रीजन से। इसका आंसर आएगा अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ये अफेक्ट होती है अवेलेबिलिटी, है ना, हमेशा जो अवेलेबिलिटी वही तो इफेक्ट होती है सर्विस अटैक से कुछ और रीजन से। ये जो सेंडर जो है वो नहीं डिनाई कर सकता, रिसीवर नहीं डिनाई कर सकता, नॉन रेपुडिएशन, रिस्क में नॉट बी वल्नरेबल इन नेचर, सब रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। अपेंड किस लिए होता है? ऐड करने के लिए डाटा एट द एंड। स्टैटिस्फैक्शन न्यूमेरिकल भी लग सकते हैं, डेटा पर भी लग सकते हैं, उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन ही था ये। तो ये भी मतलब सब रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। आइडिया इंक्रीमेंटल वैल्यू स्टैटिस्टिकल फंक्शन कैन बी फिक्स्ड, बिल्कुल सही है, ये फिक्स भी हो सकती है और फ्री भी हो सकती है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ विच मेनूज, ये किसका है? सैम्पलिंग का तो पार्ट है ये। अगेन रिपीटेड क्वेश्चंस। ऑडिटेड सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? यूनिक्स। which of the functions perform more complex calculations? Equation editor, repeated question। which is the step by step procedure for reporting in idea? Yes। इसमें पता है क्या है, जाता हम फाइल करके प्रिंट करके क्रिएट रिपोर्ट भी कर सकते हैं, या फिर क्रिएट करें, क्लिक करते हैं हम क्रिएट रिपोर्ट बटन पर ऑन द ऑपरेशन टूल बार्स और फिर रिपोर्ट असिस्टेंस। तो आंसर इज बोथ ए एंड बी। तो गाइस इसके साथ ही हमारे ACA 16 तक क्वेश्चंस खत्म होते हैं। फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। प्लीज कीप रिवाइजिंग एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज लाइक द वीडियो एंड कीप वॉचिंग इट सो दैट आप अच्छे अच्छे से अपना एग्जाम करके आए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।